नमस्कार दोस्तों, अपन आज बात करते हैं रोप एंड लाइन के बारे में। जो गांठें थी नोट्स, उसके बारे में बात करते हैं। अपने पिछले वीडियो के अंदर कुछ काफ़ी नोट्स के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था, कौन सी नोट्स किस गांठ के ऊपर आती है। तो सबसे पहले अपने दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थंब नॉट गांठ, ये गांठ जो रोप होती है या लाइन होती है, रोप के आखिरी सिरे पर लगाई जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक कोई जा रहा है तो यहाँ का आखिरी सिरा है ना, यहाँ और यहाँ, इस सिरे के ऊपर थंब नॉट गांठ लगाई जाती है, ताकि क्या है कि थंब नॉट गांठ के द्वारा जो रस्सी होती है वो रस्सी खुले नहीं, जो साइज होती है वो ही बनी रहे। तो ये थंब नॉट। उसके बाद में अपन ने बात की थी सक्शन होज के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ। सक्शन होज पर लगाई जाने वाली गांठ, सक्शन होज पर लगाई जाने वाली नॉट्स। सक्शन होज पर कौन कौन सी गांठ लगाई जा सकती है, किन किन विशेषताओं की वजह से सक्शन होज पर लगाई जाती है। देखिए, सक्शन होज पर मुख्य रूप से सक्शन होज पर 3 लगाई जाती है। नंबर 1 क्लोहिज, जो अपन ने बात कर ली, क्लोहिज। दूसरी हाफ हिज। तीसरी वन राउंड टर्न टू हाफ हिज। ये गांठें सक्शन होज पाइप के ऊपर लगा दी। क्लोहिज, हाफ हिज, वन राउंड, टर्न टू हाफ हिज। ये गांठे का काम क्या है? क्लोहिज जो मेटल स्टेनर होती है उनकी सुरक्षा के लिए क्लोहिज लगाई जाती है, और बीच में जो कार्य होता है उनको देखते हुए हाफ हिज लगाई जाती है। और वन राउंड टर्न टू हाफ हिज कहाँ लगाई जाती है कि जो आखिरी सिरा होता है, जो सक्शन का आखिरी सिरा होता है, यहाँ पर जहाँ पानी के अंदर डूबती, इसको स्टेनर अपन बोलते हैं, और बीच वाला हिस्सा है वो हाफ हिज हो गया, हाफ हिज, और यह हो गया वन राउंड टर्न टू हाफ हिज। तो इस प्रकार से सक्शन होज के ऊपर ये गांठें थी। अपन अभी बात करते हैं रस्सों को जोड़ने के लिए कौन कौन सी गांठें होती है। जो रस्से होते हैं आपस में रस्सों के द्वारा रेस्क्यू करने के लिए, यदि अपने रस्सों की कम हो जाता है, रस्सा छोटा पड़ जाता है, तो क्या है, दोनों रस्सों को आपस में जोड़ा जाता है, उनके बीच में जॉइंट किया जाता है। इस प्रकार से उनको दोनों को बराबर संतुलन मात्रा में फिट किया जाता है। तो वो गांठें हो गई है जो रीफ नट नाम से जानी जाती है। तो उन रस्सों को क्या है, आपस में जोड़ सकती है। रस्सों को आपस में जोड़ने से क्या है, रस्से मजबूत हो जाते हैं, एवं जहाँ से अपने को डर लगता है कि यहाँ से कोई भी रस्सा टूटने की संभावना रहती है, यहाँ से टूट सकता है, तो उसके लिए फायर सर्विस, अग्निशमन सेवा में कुछ निम्न प्रकार की गांठें होती है। उस गांठों की वजह से ही जो रस्से होते हैं उस रस्सों को मजबूती प्रदान की जा सकती है, उनकी मजबूती को ढाला जा सकता है। वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की गांठें होती है। अब देखो रस्सों को जोड़ने के लिए, ठीक है, रस्सों को जोड़ने के लिए नोट्स, रस्सों को जोड़ने के लिए जो रस्से होते हैं उन रस्सों को आपस में जोड़ने के लिए, तो उसको रस्सों को जोड़ने के लिए 3 प्रकार की गांठ होती है। नंबर 1 रीफ नॉट। नंबर 2 सिंगल सीट बेड। तो इस प्रकार की जो होती है सिंगल सीट बेड। तो देखिए, इन रस्सों को जोड़ने के लिए नंबर 1 रीफ नॉट, नंबर 2 सिंगल सीट बेड। सिंगल सीट बेड,
सीट सिंगल सीट बेड। नंबर 2 डबल सीट बेड। तो 3 प्रकार की हो गई। नंबर 1 रीफ नॉट, नंबर 2 सिंगल सीट बेड, नंबर 3 डबल सीट बेड। ये क्या करती है, जो रस्से होते हैं रस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इन गांठों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाई जाती है। सिंगल सीट बेड, डबल सीट बेड एवं सिंगल सीट बेड, डबल सीट बेड एवं रीफ नॉट गांठ। तो देखिए सीट बेड क्या करता है, 2 रस्से हो गए इस प्रकार से, 2 समान मोटाई वाले रस्से हैं, समान मोटाई, समान मोटाई इधर हो गई और ये हो गया, अपन जोड़ेंगे तो यहाँ हो गई समान मोटाई। समान मोटाई से यह तात्पर्य है कि दोनों जो रस्से होते हैं, जो उनका आकार होता है, जो आकार में जो इस प्रकार से मानो कि आकार है, तो आकार दोनों का समान होगा तो अपन रीफ नॉट गांठ लगा सकते हैं। रीफ नॉट गांठ के द्वारा उनको टाइट कर सकते हैं, ताकि क्या है, अपन रेस्क्यू वगैरह कुछ भी करें, रेस्क्यू कर रहे हैं ऊपर से या घायल व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं, या फायर के कुछ इक्विपमेंटों को ऊपर तक खींचना है, तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ रस्से का उपयोग होता है वहाँ रीफ नॉट से समान मोटाई एवं व्यास वाला, यदि वहाँ अपने पास में रोप होता है तो उनको आपस में जोड़ने के लिए रीफ नॉट गांठ का प्रयोग किया जाता है, रीफ नॉट गांठ के द्वारा किया जाता है। रीफ नॉट गांठ कैसे लगाई जाती है, वो अपन पहले गांठों की चर्चा कर लेते हैं, गांठ कौन कौन सी होती है, उसके बाद में जब पूरा विवरण सहित अपन गांठ लगाने के ताक्षणिक कार्य सीखेंगे, उस समय अपन कौन सी गांठ से किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचेगा। अब देखो ये 3 प्रकार की रस्सों को जोड़ने के लिए 3 रीफ नॉट, सिंगल सीट बेड और डबल सीट बेड, ये क्या तीनों भी रस्सों को जोड़ने के लिए काम आती है, परंतु तीनों अलग अलग प्रकार के रस्सों को जोड़ने के काम में आती है, अलग अलग। अब देखो रीफ नॉट का मतलब है समान मोटाई एवं व्यास वाले रस्से हो, तो समान मोटाई, जो सामने इस प्रकार का रस्सा है ये है अपने पास में पुराना, ये नया, इनको यहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ से जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना, तो जोड़ना है, तो इसके लिए दोनों रस्से समान अनुपात में, ये वाला एवं ये वाला, ये और ये दोनों बराबर व्यास और समान मोटाई वाले होने पर इसको जोड़ा जा सकता है रीफ नॉट गांठ के द्वारा, जो एक प्रकार से इसे दूसरी तरफ से इस प्रकार के खींचेंगे। वो कैसे लगाते हैं, एक बार के लिए आप यहाँ गांठों को नोट कर लें, उसके बाद में अपन जब गांठों की कलाकृति सिखाएंगे, आपको बांधने की गांठों की विधियाँ बताएंगे, किस प्रकार से इधर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, इधर तक खींचते हैं, उस समय अपन सिंगल सीट बेड और जो भी गांठें आएगी उनका पूरा विवरण कर लेते हैं। उसके बाद में आ गई ये सिंगल सीट बेड, ये क्या है, असमान मोटाई वो असमान व्यास वाले रस्सों को जोड़ना। असमान मोटाई जो रस्से इस प्रकार से, मानो कि यह 20 mm का है और सामने अपने 16 mm का कोई रस्सा है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए सिंगल सीट बेड नोट्स का प्रयोग किया जाता है, सिंगल सीट बेड गांठ का प्रयोग किया जाता है। जो असमान मोटाई, एक तरफ तो मानो कि यहाँ 20 आ रही है, दूसरी तरफ से यहाँ 16 आ रही है, तो इन दोनों को आपस में अपन कनेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, वो गांठ होती है सिंगल सीट बेड। एवं अभी अपन बात करते हैं डबल सीट बेड। तो सिंगल रीफ नॉट गांठ तो नॉर्मल जो समान मोटाई समान व्यास वाले यदि रोप हो तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। एवं दूसरा हो गया सिंगल सीट बेड। सिंगल सीट बेड इस प्रकार से कार्य करता है, दो असमान मोटाई एवं व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए सिंगल सीट बेड गांठ का प्रयोग किया जाता है। सिंगल सीट बेड गांठ का उपयोग
किया जाता है। और तीसरा आ गया डबल सीट बेड। डबल सीट बेड से मतलब है कि दो रस्से को आपस में जोड़ सकते हैं एवं जिसका असमान मोटाई असमान व्यास हो, लेकिन ये तेल से भीगे एवं पानी से भीगे हुए रस्सों को जोड़ने के काम में आते हैं। घी तेल से भीगे हुए रस्सों को जोड़ने में काम आते हैं, क्योंकि रस्से क्या है, खिसकने की ज़्यादा संभावना रहती है, वहाँ से वो गांठ निकलने की ज़्यादा संभावना होने की वजह से इनको डबल सीट बेड गांठ से इनको बनाया गया है, उपयोग में लिया गया है। अपन डबल सीट मतलब एक राउंड और देते हैं, सिंगल सीट की अपेक्षा डबल में एक राउंड और देके इन गांठ को बनाई जा सकती है। तो रस्सों को जोड़ने के लिए रीफ नॉट, सिंगल सीट बेड, डबल सीट बेड, ये गांठें आती है। इसके बारे में आप नोट करें। समान मोटाई, समान व्यास वाले रस्सों को जोड़ने में, समान मोटाई या समान व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए, समान मोटाई या समान व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए रीफ नॉट का प्रयोग किया जाता है। समान मोटाई समान व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए रीफ नॉट का प्रयोग किया जाता है। रीफ नॉट गांठ। अब देखिए, अब देखो, रीफ नॉट समान मोटाई समान व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए रीफ नॉट गांठ का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रीफ नॉट का किया जाता है। उसके बाद में आगे आती सिंगल सीट बेड। सिंगल सीट बेड गांठ असमान मोटाई असमान व्यास असमान मोटाई असमान व्यास के रस्सों को जोड़ने में रीफ नॉट का सिंगल सीट बेड का प्रयोग सिंगल सीट बेड का प्रयोग किया जाता है। असमान मोटाई हो असमान व्यास हो एवं इन गांठों के द्वारा सिंगल सीट बेड के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। उसके बाद में आती है डबल सीट बेड। ठीक है, डबल सीट बेड होती है। इसमें क्या है, असमान मोटाई असमान मोटाई व असमान मोटाई व असमान व्यास एवं तेल से भीगे रस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कौन सी गांठ किस प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है, रीफ नॉट, सिंगल सीड बेड, डबल सीड बेड, इस प्रकार की ये समान मोटाई समान व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए रीफ नॉट का प्रयोग। नंबर 2, असमान मोटाई असमान व्यास के रस्सों को जोड़ने के लिए सिंगल सीड बेड। और असमान मोटाई व्यास जोड़ने तेल या घी से भीगे हुए जो फिसलन सी वस्तु है उनको जोड़ने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए इनको प्रयोग में लाया जाता है। रीफ नॉट, सिंगल सीड बेड और डबल सीड बेड। थम नॉट गांठ उसकी रस्से को और सक्शन के ऊपर 3 गांठें लगाई जाती है जो क्लोइज, हाफ इंच, 1 राउंड, टर्न टू हाफ इंच, इस प्रकार से गांठें आपको लगाना सिखाएंगे। उसके बाद में ऐसे तो गांठें कही है, उसके बाद में अपन बात करते हैं शेयर नॉट। शेयर नॉट गांठ ये सबसे महत्वपूर्ण गांठ है। तो शेयर नॉट गांठ की अपन बात करते हैं। शेयर नॉट 3 और 6 ये 7 नंबर है। ठीक है, शेयर नॉट। शेयर नॉट सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण गांठ है शेयर नॉट गांठ। यह है जीवन रक्षक, इसको जीवन रक्षक नोट्स भी कहा जाता है। नोट्स भी कहा ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नोट्स होती है। एक को जीवन रक्षक नोट्स भी कहा जाता है। जीवन रक्षक नोट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तियों की जिंदगी या जीवन बचाने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कोई भी घायल व्यक्ति, मानो जीवन रक्षक गांठ, इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। यह भवन से ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर व्यक्तियों को लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसके बारे में घायल व्यक्तियों के रेस्क्यू करने के लिए अति उपयोगी नोट्स है। अब देखो, शेयर नोट गांठ का मुख्य उद्देश्य होता है, शेयर नोट गांठ होता है सबसे महत्वपूर्ण नोट्स होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें घायल व्यक्तियों को उठाकर शेयर नोट गांठ के अंदर जब शेयर नोट गांठ लगाई जाती है तो व्यक्ति जो घायल हो या कैसे उसको किसी प्रकार से भी उतारे तो क्या है, एक सारपाई की तरह वो गांठ बन जाती है। यहाँ लिख दो, सारपाई की भांति होती है, पाई की भांति ये गांठ एक सारपाई की भांति होती है। सारपाई की भांति ये कार्य करती है, जो मुख्य रूप से ये प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण नोट्स है। इसको जीवन रक्षक नोट्स भी कहा जाता है, जीवन रक्षक गांठ भी इनको कहा
जा सकता है। जीवन रक्षक गांठ होती है जिसके ताकि क्या है, इनके ये सारपाई की भांति होती है जिसमें व्यक्ति को सुलाकर आराम से उनके पैरों को अंदर की ओर फंसा के एवं जो हाथ एवं जो शेस्ट होती है शेस्ट को वहां दूसरे ऊपर वाले कॉलम के अंदर फंसा के व्यक्ति को नीचा उतारा जा सकता है इस शेयर नॉट गांठ की वजह से। शेयर नॉट सारपाई की तरह होती है जिसमें कि व्यक्ति आराम से बैठा सुलता हुआ नीचे आ सकता है एवं किसी प्रकार की कोई उसको असुविधा नहीं होती है एवं नीचे भी व्यक्ति पकड़ लेते हैं, ऊपर भी पकड़ लेते हैं और एक रस्सी में इस प्रकार से टंगा हुआ आएगा। ये शेयर नॉट गांठ का अभ्यास अपन जब ऑफलाइन एवं ग्राउंड के अंदर करेंगे, गांठों को बढ़ाएंगे और ड्रिल करेंगे, उसके दौरान शेयर नॉट के द्वारा आपको उस गांठ के माध्यम से घायल नहीं हुए पर भी आपको एक बार ऊपर खींचेंगे लड़कों के द्वारा, एक बार नीचे, तो इस प्रकार से आपको क्रियाकलाप करवाएंगे तो आपको सीधा सीधा मतलब समझ में आ जाएगा कि शेयर नॉट गांठ किस प्रकार की होती है और किस प्रकार की जीवन बच सकता है। ये तो ओनली फॉर प्रैक्टिकल में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि कहाँ व्यक्तियों को बिठाए, एक व्यक्ति को सुला के उसके अंदर किस प्रकार से फंसाया जाता है, ऊपर वाले व्यक्ति ढील किस प्रकार के छोड़ते हैं एवं नीचे वाले किस प्रकार के पकड़कर उस गांठ के द्वारा नीचे जो कैजुअलिटी होती है उनको लाते हैं। उनके नॉर्मल भी ठीक ठाक व्यक्ति है तो भी उनको बिठा सकते हैं। ये एक सारपाई की भांति कार्य करता है। नंबर 2, ये ऊपर से नीचे एवं व्यक्तियों को लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऊपर से नीचे व्यक्तियों को लाने के लिए, और रेस्क्यू के दौरान भी सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली ये नॉट्स है। और ये होगी सारपाई की भांति, यह शेयर नॉट गांठ कार्य करती है सारपाई की भांति। इनमें व्यक्तियों को फंसा के अंदर लाया जा सकता है। उसके बाद में अपन करते हैं बॉल लाइन गांठ। उसके बाद में आता है बॉल लाइन। बॉल लाइन बॉल लाइन बॉल लाइन गांठ क्या करती है? बॉल लाइन गांठ, अब देखो बॉल लाइन गांठ इस प्रकार से लगाई जाती है। यह कमर में लगाई जाने वाली गांठ है। अब इसके साथ में पहले आप नोट कर ले, उसके बाद में अपन एक एक पॉइंट को बात करते हैं। कमर में किस प्रकार से लगाई जाती है, किस की भांति लगाई जाती है। तो नंबर 1 लिखो, कमर में लगाई जाने वाली गांठ। कमर में लगाई जाने वाली नॉट्स। नंबर 2, तालाब, कुएं, सीवर लाइन, के दौरान घुसते समय लगाई जाती है। घुसते समय लगाई जाती है। कमर में लगाई जाने वाली नॉट्स है। तालाब, कुएं, सीवर लाइन के दौरान व्यक्ति अंदर घुसता है तो लगाते हैं। उसके बाद में वी सेट के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। घायल या अचेतन स्थिति दौरान घायल के कमर में बांधकर खींचा जा सकता है। ये होगी बॉल लाइन गांठ।
जो कि कमर के ऊपर लगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गांठ होती है, जो यहाँ अपनी कमर है, कमर के ऊपर बांधी जाती है। इस प्रकार से बांधने के बाद में क्या है, व्यक्तियों को अपन ने कुएं के अंदर नीचा इस प्रकार से अपने को उतारेंगे तो ऊपर वाले पकड़ के रखेंगे, निचला हिस्सा अपने यहाँ रहेगा और यहाँ तक टाइट रहेगा, तो अपन आराम से जो सीवर लाइन होती है या गहरा गड्ढा है या पानी के अंदर है, तो इस प्रकार से गांठ ये कमर के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ है, कमर के ऊपर लगाई जाती है इस गांठ। नंबर 2, तालाब सीवर लाइनों के अंदर घुसने के लिए, यहाँ से हो गई अपन सीधा सीधा किसी भी तालाब या सीवर लाइन के अंदर घुस रहे हैं तो यह इस गांठ को लगा सकते हैं तालाब या कुएं के अंदर घुसते समय। ये शेयर नॉट नहीं, बॉल लाइन गांठ लगा सकते हैं, बॉल लाइन की माध्यम से अपन उस तालाब के अंदर घुस सकते हैं। जैसे कि अपन यदि किसी विशेष परिस्थिति के अंदर उनको बाहर भी यदि खींचना होता है तो वो सीधे खींच सकते हैं बॉल लाइन गांठ के द्वारा। और तीसरा आता है बीए सेट के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो बीए सेट ब्रीदिंग अपैरेटस होता है। ब्रीदिंग अपैरेटस के दौरान यदि कहीं भी घुसना हो तो वो भी गांठ पीछे लगी रहती है, जो कि बीए सेट के पीछे हार्नेस होता है, हार्नेस बेल्ट, आपने उसके नाम सुने होंगे, हार्नेस बेल्ट, हार्नेस बैक प्लेट, सिलेंडर। तो उसके साथ साथ में ये भी एक उपकरण होता है जो कि फायरमैन के पीछे यहाँ पर बांधा रहता है, कमर में बंधा रहता है। उसके बाद में घायल व्यक्ति, असहज व्यक्ति, घायल व्यक्ति है तो उनको यदि मरने जैसी स्थिति में तो उनको भी यदि वो शेयर नॉट की उपलब्धता यदि गहरे कुएं के अंदर यदि उपलब्धता नहीं होती है तो इस बॉल लाइन गांठ कमर के लगाकर इनको उपयोग में की जा सकती है। ये थी गांठें, और भी है वो अगले अपन आगे बात करेंगे। एक बार फिर दोबारा अपन थोड़ा देख लेते हैं तो क्या है, गांठें आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगी और उसका उपयोग एवं लगाने की विधियाँ भी आ जाएगी। थंब नॉट गांठ, जो कि थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना, मैं इतनी बार बोलूँगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। थंब नॉट गांठ रस्से के आखिरी सिरे पर लगाई जाती है, जो खुलने से बताता है। सक्शन होज 3 प्रकार की होती है, जो क्लोइज, हाफ इज, 1 राउंड, टर्न टू हाफ इज। ये सक्शन होज पाइप के ऊपर लगाई जाती है। क्लोइज गांठ सक्शन होज के मेटल स्टेनर पर, हाफ इज 20 में एवं 1 राउंड टर्न टू गाड़ी के पास में लगाई जाने वाली ये गांठ होती है। उसके बाद में आ गई रस्सों को जोड़ने के लिए। रस्सों को जोड़ने के लिए रीफ नॉट हो गई, सिंगल सीट बेड हो गया और डबल सीट बेड हो गए। ये 3 प्रकार की गांठें, रीफ नॉट, सिंगल सीट बेड और डबल सीट बेड, ये रस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आती है। रस्सों को अपन जोड़ सकते हैं इन तीनों गांठों की वजह से। रस्सों को जोड़ने के लिए सिंगल सीट बेड, असमान मोटाई व्यास वाले जोड़ने के लिए समान मोटाई वाले रीफ नॉट, सिंगल असमान मोटाई, डबल असमान मोटाई के साथ साथ जो तेल या पानी से भीगे हुए रस्सों को जोड़ने के प्रयोग में आती है। ये थे इनकी परिभाषा, रीफ नॉट, सिंगल सीट बेड और डबल सीट बेड। ये असमान मोटाई व्यास वाले रस्सों को जोड़ने के लिए, ये असमान मोटाई और सिंगल सीट बेड एवं यह असमान मोटाई जो तेल से भीगे वगैरह रस्सों को उनको जोड़ने के लिए काम में आ जाती है। उसके बाद में ये हो गई शेयर नॉट गांठ, ये सबसे महत्वपूर्ण गांठ है, इसमें जीवन रक्षक गांठ भी कहता है। ये प्रश्न पिछली बार फायर सेफ्टी एग्जाम में अंदर पूछा था, फायर सेफ्टी एग्जाम के अंदर पूछा था, निम्न में से जीवन रक्षक गांठ कौन सी है, जिसमें थंब नॉट, शेयर नॉट, बॉल लाइन ऑन द बॉइट और रनिंग बॉल लाइन। तो इस प्रकार की गांठों के अंदर ये आया जीवन रक्षक गांठ। तो शेयर नॉट गांठ जीवन रक्षक नॉट्स भी होती है, जीवन रक्षक की संज्ञा दी जाती है। घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करने के लिए अति उपयोगी है। घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। जो घायल यदि गहरे कुएं उसके अंदर घुस गए तो उनको बाहर निकालने के इसका प्रयोग किया था। सारपाई और सारपाई की भांति कार्य करता है। ये थी गांठें। अगली गांठों के लिए अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। रनिंग बॉल लाइन ऑन द बाइट, ड्रम नॉट, कई गांठें हैं। तो अगले जिस प्रकार से एक बार अपन जब गांठों का अध्ययन पूर्ण कर लेंगे कि इस फायर में मुख्य रूप से इतनी प्रकार की गांठों का प्रयोग किया जाता है, जब यदि पूर्ण हो जाएगी तो अपन 2 वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर पूरी गांठों को बनाना आपको सिखाएंगे। वीडियो के माध्यम से ही आप ऑनलाइन वीडियो देखते देखते घर में अपने पास में रस्सी लेकर भी इस प्रकार की गांठों का यदि पर डे आप अभ्यास करोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि वीडियो एक बार डाउनलोड होने के बाद में आप
उन वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार ये मानो कि शेयर नॉट गांठ सीख गई तो दूसरे दिन अपन थंब नॉट सीखते हैं, उसके बाद में रनिंग बॉल लाइन सीखते हैं, बॉल लाइन सीखते हैं। तो इस प्रकार से गांठों से अपन डेली उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। ये फायर सर्विस के लिए अति आवश्यक है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।